दोस्तों, एक समय की बात है। किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। वह युवक बहुत ही शर्मीला था। वो इतना शर्मीला था कि जब भी उसके सामने कोई नया आदमी आकर खड़ा हो जाता तो वह उससे बात तक नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि जिन्हें वह जानता था, पहचानता था, उनसे भी बात करने में बहुत शर्माता था। अपनी इस समस्या के कारण वह बहुत परेशान रहता था, क्योंकि वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतने के साथ उस युवक की शर्माने की आदत भी बढ़ती चली गई, जिसके कारण वह और ज्यादा तनाव में रहने लगा, परेशान और उदास रहने लगा। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी इस समस्या से किस तरह से छुटकारा पाए। उसके घर वाले भी अब उसकी इस समस्या को लेकर बहुत चिंतित रहने लगे थे। वे सोचते थे कि इसका क्या होगा, यह अपने जीवन में कुछ कर भी पाएगा कि नहीं। जब भी वह कहीं काम के लिए जाता तो लोग उसके सीधेपन का फायदा उठाते, उसे परेशान करते। वो कुछ बोल भी नहीं पाता था, जिसके कारण उसे कोई कुछ भी कह करके चला जाता था। इन सब कारणों की वजह से उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वह हर काम को कुछ ही दिनों में छोड़ दिया करता। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसके मन में विचारों के तूफान उठ रहे थे। वह बहुत कुछ कहना चाहता था, अपने विचारों को दूसरों के सामने रखना चाहता था, लेकिन अपनी इस आदत के कारण वह किसी से कुछ भी नहीं कह पाता था। वह अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था। सारे विचार, सारी बातें उसके मन पर हावी हो रही थी, लेकिन वह कभी भी किसी से अपने मन की बात नहीं कहता था। जब वो छोटा बच्चा था तो लोग उसे पसंद करते थे, उसकी इस आदत को लोग सराहते थे। लेकिन जब वह बड़ा हो गया तो यही आदत उसकी परेशानी का कारण बन गई। वो युवक अपनी इस आदत से छुटकारा पाना चाहता था। वो चाहता था कि वो लोगों से अपने मन की बात खुलकर कह पाए। वो जो कुछ करना चाहता है, जो कुछ कहना चाहता है, वह सबसे उसे खुलकर कह सके, बात कर सके। लेकिन जब भी कोई दूसरा उसके सामने आता तो उसकी जुबान मानो खुलती ही नहीं थी। यहाँ तक कि वह अपने माता पिता के सामने भी ठीक से बात नहीं कर पाता था। अपने कुछ मित्रों के अलावा वह अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाता था। जब भी वह किसी बात का जवाब देता तो लोग उसकी हंसी उड़ाते, उसका मजाक बनाते। लोग कहते कि आज तो तेरे मुंह में जबान आ गई है। यह समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब उस युवक को उसके पिता ने दूसरों के सामने शर्मिंदा होता हुआ देखा तो वह बहुत क्रोधित हो गया और अपने बेटे को खरी खोटी सुनाने लगा। उन्होंने उसे इतना डांट दिया कि वह युवा लड़का बहुत ज्यादा उदास हो गया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। शाम हो चुकी थी और अब तक उनका बेटा घर नहीं लौटा था। माता और पिता दोनों ही बड़े चिंतित थे। वे अपने बेटे को वापस घर पर देखना चाहते थे, लेकिन युवा लड़का तो भागते भागते पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा था। वो वहां से नीचे की ओर झांक रहा था और ईश्वर से कह रहा था, हे भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग मुझ पर हंसते हैं। जब मैं इस दुनिया में लोगों के सामने अपने मन की बात रख ही नहीं सकता, मैं किसी से कुछ कह ही नहीं सकता, तो फिर मैं इस जीवन को जीकर क्या करूँगा? जब भी मैं किसी से कुछ कहने की कोशिश करता हूँ तो लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं, यहाँ तक कि वह मुझसे कुछ भी कहकर चले जाते हैं और मैं उनका जवाब नहीं दे पाता। ऐसा जीवन जीकर मुझे क्या हासिल होगा? भला मैं ऐसा जीवन जी ही क्यों रहा हूँ? इसीलिए मैं अपने सवालों के जवाब पाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इतना कहकर जैसे ही वह युवक कूदने की तैयारी कर रहा था कि तभी पीछे से एक आवाज सुनाई पड़ी, बेटा, जान देना तो बहुत आसान है, लेकिन इस जान को तुम वापस नहीं पा सकोगे। जैसे ही यह आवाज उसके कानों में पड़ी वह पीछे मुड़कर देखने लगा। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि एक बौद्ध भिक्षु उसके पीछे खड़े हैं। उन्हें देखकर वो डर सा गया और अपने कदम पीछे खींच लिए और चुपचाप वहां पर खड़ा हो गया। अपनी आदत के कारण वो उनसे बात नहीं कर पा रहा था। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, क्या बात है? आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम अपने इस जीवन को समाप्त क्यों करना चाहते हो? यह अनमोल जीवन बहुत कम लोगों को नसीब होता है और तुम्हें यह जीवन व्यर्थ लगता है। इस पर वह युवक कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर खड़ा होकर देख
रहा था। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या करने आए थे। तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी समस्या खुद मुझे बताओ, तब मैं उसका समाधान तुम्हें बताऊंगा। यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी मदद करे, तो उसके लिए पहले तुम्हें ही आगे बढ़ना होगा। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूँ, तो तुम्हें मुझे अपनी सारी समस्या बतानी होगी, वरना मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। उस बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह युवक कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, ठीक है बेटा, यदि तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूं। लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात पर विश्वास करना चाहिए कि मैं तुम्हारी मदद के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। तुम चाहो तो तुम अपनी समस्या मुझे बता सकते हो और मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान भी अवश्य करूँगा। यह सुनकर वह युवक उस बौद्ध भिक्षु से कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, आप जाइए। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि ठीक है बेटा, यदि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मेरे जाने के बाद तुम्हारी कोई मदद नहीं करने आएगा और हो सकता है कि तुम्हारी मदद के लिए कोई और भी ना आ पाए। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु पीछे की ओर मुड़े और अपने मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। वह युवक वहीं पर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। जैसे ही वह कुछ दूर पहुँचे, तभी उस युवक ने जोर से आवाज लगाई, हे गुरुदेव, मेरी समस्या बहुत बड़ी है, क्या आप उसका समाधान कर सकेंगे। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु वहीं पर खड़े हो गए। पीछे मुड़कर उन्होंने उस युवक की बात का जवाब देते हुए कहा, बेटा, इस दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। यदि तुम मुझे अपनी समस्या बताओगे तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। तभी वह युवक उस बौद्ध भिक्षु से अपनी समस्या बताते हुए कहता है कि गुरुवर, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है कि मैं शर्मीला हूँ, जिस कारण मैं किसी से कोई बात नहीं कर पाता हूँ। यहाँ तक कि मैं अपने मन की बात भी किसी को नहीं बता पाता। जब भी मैं किसी से बात करने की कोशिश करता हूँ तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं। जब भी मुझे कोई खरी खोटी सुना आता है, उल्टी सीधी बात करता है, तो उसका मैं जवाब तक नहीं दे पाता। मैं लोगों की तरह चालाक बनना चाहता हूँ, लोगों की तरह बातों का जवाब देना चाहता हूँ, अपने मन की बात करना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्या इसका कोई समाधान है। उस बौद्ध भिक्षु ने उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर जवाब देते हुए कहा कि बेटा, तुम जरूरत से ज्यादा शर्मीले हो। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे अंदर कोई डर है जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे हो, जिस कारण उसका समाधान करने में भी तुम असमर्थ हो रहे हो। शर्म करना अलग बात है और डरना अलग है। जब हमारे भीतर डर होता है तब हम कहीं भी किसी से भी कोई बात नहीं कर सकते। हमें चारों तरफ केवल डर ही नजर आता है और हम हर जगह से डरते ही रहते हैं, लेकिन इसे शर्माना नहीं कहते। शर्म तो बस एक हद तक तुम्हें चुप रख सकता है। फिर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, तुम सबसे अधिक किस से शर्माते हो। युवक इसका जवाब देते हुए कहता है कि गुरुवर, मुझे अपने पिता से बात करने में बहुत शर्म आती है, मैं उनके सामने कुछ बोल भी नहीं पाता। तब वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अच्छा तो यह बताओ, जब तुम अपने पिता से बात कर रहे होते हो या फिर बात करने का प्रयास करते हो तो तुम्हारे मन में कैसे ख्याल आते हैं। युवक इसका जवाब देते हुए कहता है, गुरुवर, जब भी मैं अपने पिता से बात करने का प्रयास करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो मेरे पिता मुझे अभी डांट देंगे, मुझ पर क्रोध करेंगे, मुझसे नाराज हो जाएंगे और कहीं ना कहीं मुझे यह भी लगता है कि मैं कुछ गलत बात ही करूंगा। यहाँ तक कि मेरे मन में ऐसे भी ख्याल आते हैं कि शायद मेरे पिता मुझसे प्यार ही नहीं करते। परंतु गुरुवर, आप कहते हैं कि शर्म अलग है और डरना अलग है, तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे डर ही ना हो। क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मेरे अंदर का यह डर खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। कृपया करके मुझे इस समस्या का समाधान बताइए। मुझे अपने इस डर से बाहर निकलना है, मुझे लोगों की तरह अपने इस जीवन को खुलकर जीना है। उस
युवक की यह सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, जाओ और अपने पिता से कहो कि मुझे कुछ काम करना है और उसके लिए मुझे आपसे कुछ धन चाहिए। यदि तुम उनसे धन मांगने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बताऊंगा। वह युवक यह सुनकर काफी घबरा गया। उसने उस गुरुवर से कहा कि हे गुरुवर, मुझे यह कार्य दीजिए, मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता, उनके सामने तो मेरी बोलती बंद हो जाती है, मैं भला उनसे धन कैसे मांगूंगा। यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि तब तो तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं है और ना ही तुम कभी भी अपने जीवन को खुलकर जी पाओगे। यह बात सुनकर युवक उस बौद्ध भिक्षु से कहता है कि गुरुवर, ऐसा ना कहे, कृपया करके मुझे कोई और कार्य बताइए, कोई ऐसा कार्य जिससे मेरे अंदर का डर पूरी तरह से समाप्त हो जाए, कोई ऐसा समाधान बताइए। इसका जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु युवक से कहते हैं, बेटा, यदि तुम्हें अपने अंदर के डर को समाप्त करना है तो पहले तुम्हें यह कार्य करना होगा जो मैंने तुम्हें कहा है। वह युवक काफी देर तक सोच विचार करने के बाद पुनः उस गुरु से कहता है कि ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि इस कार्य को करूं तो मैं इसे करने का पूरा प्रयास करूंगा। इतना कहकर वह युवक अपने घर लौट आता है। उसे देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं। युवक आगे कहता है, पिताजी, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे आपसे कुछ धन चाहिए, क्या आप मुझे कुछ धन दे सकते हैं। इतना सुनकर उस युवक के पिता ने उसकी ओर ध्यान से देखा। काफी देर देखने के बाद वो खुशी से झूम उठे और तुरंत ही उन्होंने कुछ धन अपने पुत्र के हाथों पर रख दिया और कहने लगे कि बेटा, इतना धन काफी है या फिर तुम्हें और धन चाहिए। इसके जवाब में वो युवक अपने पिता से कहता है कि नहीं पिताजी, इतना काफी है, मैं इतने में काम चला लूंगा। वह युवक उस धन को लेकर तुरंत दौड़ा हुआ उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। उस धन को दिखाते हुए वह कहता है कि गुरुवर, जैसा आपने कहा था मैं धन लेकर आपके पास आ चुका हूं, मैंने अपने पिता से धन मांग लिया है, अब मुझे मेरी समस्या का समाधान बताओ। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी तो तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना है, तब मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बताऊंगा और यदि तुम मेरे लिए इस कार्य को पूरा नहीं कर सके तो मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं बताने वाला। यह सुनकर वह युवक उस बौद्ध भिक्षु से कहता है कि गुरुवर, अभी तो मैंने आपके लिए एक काम किया है, अभी आप मुझे एक और काम करने के लिए कह रहे हैं। तब वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि हाँ, तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना होगा। वो युवक एक बार फिर से काफी देर सोच विचार कर उस बौद्ध भिक्षु से कहता है कि अच्छा ठीक है, बताइए अब मुझे क्या करना है। इसके जवाब में बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि जाओ और यह धन जो तुमने अपने पिता से मांगा है, इस धन को वापस अपने पिता को लौटा दो और साथ साथ यह भी कहना कि पिताजी, मैं अभी काम नहीं करना चाहता, लेकिन जब समय आएगा तो मैं आपसे यह धन वापस ले लूंगा और उससे अपना काम पूरा करूंगा। यह बात सुनकर वह युवक ऊपर से नीचे तक कांप गया और कहने लगा कि गुरुवर, आप मुझे कोई और काम सौंप दीजिए, मैं उसे जरूर करूंगा, लेकिन अब यदि मैं धन लेकर वापस गया तो वह क्या सोचेंगे मेरे बारे में, तो शर्मिंदा हो जाऊंगा उनके सामने, इसीलिए गुरुवर कृपया करके मुझे कोई और काम दे दीजिए। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, जो काम मैंने तुम्हें सौंपा है तुम्हें उसी कार्य को पूरा करना होगा, अन्यथा तुम्हारी समस्या का समाधान मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। काफी देर सोच विचार करने के बाद वह उस बौद्ध भिक्षु से कहता है कि ठीक है गुरुवर, मैं वापस जाता हूँ और यह धन वापस अपने पिता को देकर आपके पास आता हूँ। वह तुरंत दौड़ा दौड़ा अपने पिता के पास जाकर धन की पोटली वापस लौटा दी। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं यह धन अभी नहीं लेना चाहता हूँ, अभी यह धन मुझसे वापस ले लीजिए, जब मुझे कोई काम पड़ेगा तो मैं आपसे यह धन वापस ले लूंगा। उसके पिता ने उस युवक की तरफ घूरकर काफी देर तक देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे, बेटा, मैं समझता हूँ कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमें उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए, उसके बारे में समझना जरूरी है, कब क्या कैसे करना है, इसके बारे में हमें पूरी
जानकारी लेनी चाहिए। कोई भी काम ऐसे ही नहीं शुरू किया जाता, उसमें हम सफल भी होंगे या नहीं इसका भी अनुमान हमें लगाना पड़ता है। और जब तक हम सभी तरह की जानकारी प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हमें धन नहीं लगाना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने सही निर्णय लिया है। जब तुम्हें यह समझ में आ जाए कि जो कार्य तुम करने जा रहे हो वह तुम्हारे लिए उचित है, तब तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें यह धन वापस लौटा दूंगा। युवक अपने पिता से यह सारी बातें सुनकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने इसकी तो उम्मीद भी नहीं की थी कि उसके पिता हंसकर उसे सारी बातें समझाएंगे। वह मन ही मन यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसके पिताजी उसके और करीब आए और अपने उस युवा बेटे को गले से लगा लिया। जैसे ही उसके पिता ने उस युवक को गले से लगाया, उसको बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसका आत्मविश्वास, उसका हौसला और ज्यादा बढ़ता चला गया। उसके बाद वह युवक पुनः उस बौद्ध भिक्षु के पास लौटा और कहने लगा कि गुरुवर, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। मैंने धन अपने पिता को वापस कर दिया है। अब तो कृपया करके मुझे मेरे समस्या का समाधान बता दीजिए। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और उस युवक से कहते हैं कि बेटा, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना पड़ेगा। वह युवक कहता है कि महाराज, आप आखिर मुझसे बार बार इस तरह से काम क्यों करवा रहे हैं? क्या आपके पास मेरी समस्या का कोई समाधान है भी या नहीं? कहीं आप मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? जिस तरह से दूसरे लोग मुझे बेवकूफ बनाते हैं, क्या आप भी मेरे साथ वही कर रहे हैं? आपने कहा था कि जाओ अपने पिता से पैसे मांग कर लाओ। मैंने पैसे मांगे, फिर आपने कहा कि पैसे वापस लौटा दो। मैंने वापस लौटा दिए। अब आप कह रहे हैं कि मैं आपके लिए एक और काम करूं? नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा, बस यह आखिरी काम है और यह बहुत आसान भी है। तुम जैसे ही इस कार्य को पूरा करोगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। इस पर वह युवक फिर से एक बार सोच विचार करता है और उस बौद्ध भिक्षु से कहता है कि ठीक है, लेकिन यह आखिरी काम है जो मैं आपके लिए करूंगा। बताइए मुझे क्या करना है? तब बौद्ध भिक्षु एक मूर्ति निकालकर उस युवक के हाथ में थमा देते हैं। वह मूर्ति दिखने में बहुत ही साधारण सी थी, लेकिन वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, तुम्हें इसे बाजार में लेकर जाना है, इसे बेचना है और इसके बदले में तुम्हें 50 सोने के सिक्के लेकर आने हैं। जब तुम यह करने में सफल हो जाओगे तभी मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें बता पाऊंगा। वह युवक उस मूर्ति को अपने हाथ में लेकर बड़े गौर से देखता है और उस बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, यह तो बड़ी साधारण सी मूर्ति है, मानो मिट्टी की बनाई गई हो। इसके लिए भला 50 सोने के सिक्के मुझे कौन देगा? कहीं आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? इसके 1-2 सोने के सिक्के मिल जाए वह तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके लिए 50 सोने के सिक्के कौन देगा? तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, मैंने जो तुम्हें काम सौंपा है, यदि तुम उसे पूरा करोगे तभी तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिल पाएगा। अन्यथा तुम चाहो तो अपने घर लौट सकते हो, फिर से वही अपने पुराने जीवन में जा सकते हो जहाँ लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं, लोग तुम्हें डराते हैं, सताते हैं। मैं तुम्हें यहाँ अपने डर को निकालने में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मेरे द्वारा बताए गए काम करके तुम अपने डर को धीरे धीरे दूर कर पाओगे। मेरा यह काम पूरा कर दो, फिर तुम्हें सब समझ आ जाएगा। वह युवक उस बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर मन ही मन यह विचार करता है कि मुझे तो मेरी समस्या का समाधान किसी भी हालत में चाहिए। इसीलिए वह उस मूर्ति को उठाकर बाजार की ओर चल पड़ता है। बाजार पहुंचकर वह एक जगह चुपचाप उस मूर्ति को लेकर खड़ा हो जाता है और इंतजार करने लगता है कि कोई आएगा और उसे उस मूर्ति के बारे में पूछेगा और तब वह उस मूर्ति के लिए 50 सोने के सिक्कों की मांग करेगा। देखते ही देखते काफी समय बीत गया, लेकिन अभी तक
उसके पास कोई भी आदमी नहीं आया था। उसने आसपास देखा तो लोग चिल्ला चिल्ला कर अपने सामान को बेच रहे थे, जोर जोर से आवाज लगा रहे थे। उसने भी सोचा कि यदि मुझे अपनी इस मूर्ति को बेचना है तो मुझे भी जोर जोर से आवाज लगानी चाहिए। उस युवक ने चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन वह इतनी जोर से नहीं चिल्ला रहा था, उसकी आवाज उसे खुद भी सुनाई नहीं दे रही थी। तो भला उसकी आवाज को दूसरे कैसे सुनते, जिस कारण कोई भी आदमी उसे खरीदने के लिए उसके पास नहीं आया। धीरे धीरे शाम का समय हो चुका था और उस आदमी को यह डर था कि कहीं वह बौद्ध भिक्षु वहां से चला ना जाए, अन्यथा उसे अपनी समस्या का समाधान कौन देगा। यह सोचकर उसने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की कि 50 सोने के सिक्के में यह मूर्ति ले लो। उसकी आवाज सुनकर लोग उसके पास आने लगे और उससे यह सवाल करने लगे कि इस मूर्ति में ऐसा क्या है जो तुम इसके लिए 50 सोने के सिक्के मांग रहे हो, इसके अंदर ऐसा कुछ तो खास होगा ही। युवक काफी देर तक सोच विचार करने के बाद कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो बस यह मूर्ति यहाँ पर बेचने आया हूँ। तभी उसमें से एक युवक उस युवक से कहता है, अगर ऐसी बात है तो इस मूर्ति को कोई नहीं खरीदने वाला। आखिर इस मूर्ति में ऐसा क्या खास है जिसके लिए तुम सोने के सिक्के मांग रहे हो, यह तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। धीरे धीरे कई लोग उसके पास आए और सभी ने बस एक ही सवाल किया, आखिर इस मूर्ति में ऐसा क्या खास है, ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुम सोने के सिक्के की मांग कर रहे हो। उस युवक ने उससे बातचीत की, उन्हें समझाने की कोशिश की, कई प्रयत्न किए, लेकिन कोई भी उस मूर्ति को 50 सोने के सिक्के देकर खरीदने के लिए तैयार नहीं था। वह निराश हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी बाजार में उसने देखा कि कुछ लोग अपने सामानों की खासियत बता रहे हैं, उसे बेचने के लिए उसकी खास खास बातों के बारे में लोगों को समझा रहे हैं। यह देखकर उसने भी सोचा कि मुझे भी इस मूर्ति की कुछ खासियत लोगों को बतानी चाहिए। उसने फिर एक बार जोर से आवाज लगानी शुरू की, समस्या का समाधान निकालने वाली मेरी गुरु की इकलौती मूर्ति, जो इस दुनिया में केवल एक ही है, जिसके पास भी यह मूर्ति होगी उसके घर में कोई समस्या नहीं होगी। यह मूर्ति उस समस्या का समाधान अवश्य करेगी। यह सुनकर लोग उसके पास पहुंचने लगे और उससे यह सवाल करने लगे कि क्या सच में यह मूर्ति जिसके पास होगी उसके पास कोई समस्या नहीं आएगी, क्या सच में यह सभी समस्याओं का समाधान करती है। इसका जवाब देते हुए वह युवक कहता है कि हाँ, इस सभी समस्याओं का समाधान करती है। अनेक वर्षों तक मेरे गुरु ने इस मूर्ति का ध्यान किया है, इस मूर्ति में अद्भुत शक्तियाँ हैं। मेरे गुरु ने जो भी अपने जीवन काल में आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त की, वह सब इस मूर्ति के अंदर समाहित है, क्योंकि उन्होंने इस मूर्ति का ध्यान किया था। चाहे कोई भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आपको उसका समाधान अवश्य मिलेगा। अगर किसी को मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो कोई भी मुझसे इस मूर्ति का दुगना दाम वसूल कर सकता है। अगर यह मूर्ति अपना कार्य नहीं करती है, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करती है, तो यह रहा मेरा पता। मेरे पते पर आकर इस मूर्ति को वापस करके आप इसकी दुगनी कीमत मुझसे वसूल कर सकते हैं। इतना सुनने के बाद अब यह मूर्ति सबको चाहिए थी। उस मूर्ति के दाम लगने लगे। कोई उसे 200 सोने के सिक्के देना चाहता था, कोई 400 सोने के सिक्के, कोई 600। उस मूर्ति की कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा था कि यह मूर्ति लोगों की समस्याओं का समाधान करती है, लोग उसे किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो गए थे। अब वह युवक आत्मविश्वास के साथ और जोर से चिल्ला रहा था, लोगों को उस मूर्ति के बारे में समझा रहा था। अब उसके मन में कोई डर नहीं था, वो लोगों को उस मूर्ति के बारे में पूरे आत्मविश्वास के साथ बिना घबराए उस मूर्ति की खासियत बताने में लगा हुआ था, जिसके कारण लोग अब उस पर भरोसा कर रहे थे और वह भरोसा लोगों की नजरों में नजर भी आ रहा था। जैसे जैसे अंधेरा होता गया, लोगों की भीड़ मानो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लोग उस मूर्ति को खरीदना चाहते थे। उस युवक ने जोर से आवाज लगाई कि मुझे क्षमा करें, यह मेरे गुरु की मूर्ति है,
और मैं इसे बेचना नहीं चाहता। इतना कहकर वह युवक उस मूर्ति को लेकर वापस खाली हाथ लौट आया और उन गुरुवर के पास पहुंचकर कहने लगा कि हे गुरुवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मूर्ति ने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मुझे समझ में आ गया कि मेरी समस्या क्या थी। हालांकि मैं इसे बेचकर सोने के सिक्के तो आपके लिए नहीं ला सका, लेकिन मुझे मेरी समस्या का समाधान अवश्य मिल गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात को सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, मैंने तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं किया है, तुमने तो खुद ही अपनी समस्या का समाधान किया है। अपनी समस्या तुमने खुद ही समझ ली है। तुम्हारे मन में हजारों सवाल थे, मैं यह करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यदि मैं अपना मुंह खोलूंगा तो लोग मेरे पे हंसे, यदि मैंने मुंह खोला तो कुछ गलत ही बोलूंगा। ऐसे बहुत से डर तुमने अपने मन में पाल रखे थे, लेकिन जब इस मूर्ति को बेचने के दौरान तुमने उन हजारों लोगों का सामना किया, उनके सामने खुलकर अपनी बात रखी, उनके सामने खुलकर वह कहा जो तुम्हें कहना था, तो तुम्हारे मन का डर खुद ही समाप्त हो गया। युवक अपने गुरु की बात सुनकर गुरुवर से कहता है कि गुरुवर, आप सही कहते हैं, डर का सामना करने से ही डर खत्म होता है। जितना हम डर के बारे में सोचेंगे, हम उतने ही ज्यादा डरते चले जाएंगे। हम किसी भी काम की शुरुआत नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम एक कदम आगे बढ़ा देते हैं तो वह डर हमारे अंदर से खत्म हो जाता है। सारी शंकाएं मिट जाती हैं, सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। इसीलिए यह विचार मत करो कि लोग क्या कहेंगे। जो कहते हैं कहने दो, यह सब पीछे छोड़ दो और खुद पर विश्वास करो, क्योंकि दुनिया का काम तो है कहना। तुम अच्छा करोगे तब भी दुनिया कहेगी और बुरा करोगे तब भी कहेगी, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपने मन की सुननी है, अपने मन में विश्वास बनाकर रखना है। अगर आप किसी ऐसे आदमी को जानते जो खुलकर अपनी बात नहीं रख पाता है, दूसरों के सामने शर्माता रहता है, अपने विचारों में डूबा रहता है, तो यह वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।